नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और ये सभी प्रश्न लूसेंट की बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, या फिर आपका एएलपी का एग्ज़ाम होगा, या फिर एसएससी के अंतर्गत सीएल सीएचएसएल या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहा है, या फिर अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा जैसे कि पीएससी या फिर यूपीएससी, जितनी भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहा है, तो आपको पता होगा कि लूसेंट का कितना महत्व है। साथ साथ आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक इमेज भी देख रहे होंगे। आपको ये इमेज बताने का मेरा उद्देश्य है कि आप जो तैयारी करते हैं उसके पीछे आप कभी सफल नहीं हो सकते उस तैयारी से, क्योंकि आप हमेशा तैयारी जो करते हैं वो एक इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। इंटेंसिटी के साथ तैयारी करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको हमेशा ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी की मतलब डेली मैं आपके लिए अगर 100 प्रश्न ला रहा हूँ तो आपको डेली 100 प्लस प्रश्न सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा। आप जिस समय वीडियो देखें, जिस समय ये वीडियो टेस्ट लगाएं, उसी समय कोशिश कीजिए कि आप हर प्रश्न का उत्तर याद भी रखें, साथ साथ पूरा वीडियो देख लें। होता क्या है कि अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो आज से अगर 100 दिन बाद, देखिए अभी तो कोई एग्ज़ाम आपके सामने नहीं है, अगर 100 दिन बाद भी अगर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, चाहे वो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर कोई सी भी अन्य कोई सी सरकारी परीक्षा, अगर आप डेली इंटेंसिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है पहले दिन इंटेंसिटी में जोश में आके आप 1000 प्रश्न पढ़ ले, दूसरे दिन 500 ही प्रश्न पढ़ेंगे, और तीसरे दिन 5 प्रश्न, और चौथे दिन से आप बंद कर देंगे। तो ये मानिए कि अगर आप बंद कर देते हैं, तो आप ये मानिए कि आप इंटेंसिटी के साथ जब 100वें दिन आपकी नोटिफिकेशन आएगा किसी एग्ज़ाम का, तो आप उस समय शुरू से आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कंसिस्टेंसी की बात कीजिए तो डेली अगर आप कम भी प्रश्न कर रहे हैं, डेली 100 प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं, 100 प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, तो 100 दिन बाद भी आपके पास 1000 से क्या 10,000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी रूल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 60 एमसीक्यू बताने वाला हूँ लूसेंट के। आपको हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है 10 सेकंड के अंतर्गत। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपने सभी एग्ज़ाम्स के नाम लिख दीजिए। किन एग्ज़ाम्स के नाम? जिन भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं उन्हीं प्रश्नों को उसमें कवर करूँगा जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे रेलवे के अंतर्गत अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससी के अंतर्गत और पीएससी के अंतर्गत। तो आप ये जरूर बता दिए कि रेलवे के अंतर्गत आप किन किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में किन किन एग्जाम्स की, तो उन्हीं प्रश्नों को हम कॉमन कवर करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उन प्रश्नों के नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होनी है उनमें आने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने एग्ज़ाम का नाम जरूर लिखिए, और वीडियो के आखिरी में जरूर बताना कि 60 में से आपको कितने मार्क्स आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर इनमें से किसमें परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्वार्ट्जाइट में। किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्ट्जाइट में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां बताएंगे दोस्तों? कितनी अनुसूचियां है भारतीय संविधान में? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो किस देश में विकसित हुई थी संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक द्रव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फ्रेंसियम, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी है? बतलाइए कौन सी है कीटभक्षी मछली?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, गेम्बूसिया। कौन सी मछली है वो कीटभक्षी मछली? गेम्बूसिया, जो कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होती है। शब्दिनी किसमें वाक्यंत्र होता है? बतलाएंगे शब्दिनी इनमें से किसमें वाक्यंत्र होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पक्षियों में। जो शाब्दिनी होता है वो पक्षियों में वाक्यंत्र होते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे किसने किया था? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, इरेस्टोथनीज ने किया था भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो कौन सी लोग की बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चीनी तिब्बती परिवार सबसे अधिक लोग इसकी बोली बोलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? बताएंगे दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट इनमें से किसके अपर रूप हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, क्यूबा को जाना जाता है चीनी का प्याला या फिर चीनी भंडार के नाम से। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? पूछा गया है अवशेषी अंग नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों सामने वाले चपटे दांत, ठीक है ना, ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। संघ सूची का विषय है, बताएंगे दोस्तों संघ सूची का विषय इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीमा कर, जो कि संघ सूची के विषयों के अंतर्गत है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, बताएंगे कहाँ पर होती है? सबसे अधिक रबड़ की खेती इनमें से किस देश में होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अमेजन तथा जेरे बेसिन में। कहां पर होती है? अमेजन तथा जेरे बेसिन में। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, जॉन डाल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डाल्टन। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जाम्बिया। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कितने हुए थे तीर्थंकर?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, मकर रेखा। कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी किस्म जानी जाती है भूरे कोयले नाम से। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, लिग्नाइट, जो कि भूरे कोयले के नाम से जानी जाती है, लिग्नाइट। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, बताएंगे। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, तापमान। तापमान के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, बताएंगे हैम्बर्ग इनमें से किस नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग। किस नदी पर है, एल्ब नदी। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय इनमें से कौन सा है, तो कौन है सक्षम निकाय। संसद। कौन होता है, संसद होती है एक सक्षम निकाय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, जो शर्तें निर्धारित करती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है पुस्तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य इनमें से कौन से हैं, दो सर्वाधिक साक्षर राज्य बताने हैं आपको। इसका सही उत्तर होगा जो दोस्तों ऑप्शन डी, मिजोरम और केरल। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें मिजोरम केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हैं। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था। राइट आंसर दोस्तों महदाजी सिंधिया। कौन थे, महदाजी सिंधिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। कौन थे, स्वामी विवेकानंद। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी, तो कौन सी की थी उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी की थी, केसरी पत्रिका चालू। केनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है, बताएंगे दोस्तों किस भारतीय बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केनरा बैंक की है। किसकी है, केनरा बैंक की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, बताएंगे क्या वैज्ञानिक कारण होता है इसका।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, परिक्षेपण। आपने देखा होगा बरसाती पानी के ऊपर हल्की सी चमकदार परत। पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, वातापी के चालुक्य ने किया था। पापनाथ का मंदिर जो पतक्कड़ है उसका निर्माण वातापी के चालुक्यों ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कहां पर दिया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सारनाथ। कहां पर दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? सारनाथ में। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर स्थित है? बताएंगे बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। कहां पर स्थित है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में बताना है आवर्तों की कुल संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 7। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तीनों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस द्वीप को जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आइलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर, आइलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी? 10 करोड़। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कितना कार्य करता है? बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं करता। जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और विस्थापित नहीं कर पाता है तो 0 कार्य। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर इनमें से कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर, जो कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। मतलब बहुत ज़्यादा जहाज इस नहर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिडबी। कौन करता है? सिडबी। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन? कमेंट बॉक्स में बतलाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। कॉर्नबर्ग। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बतलाएंगे कौन सा जंगल जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेजन वर्षा वन, जिनको आप पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कौन सा है केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निकेल। केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथोफिली परागण इनमें से किस में होता है?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पक्षियों में। किस में होता है? आर्निथोफिली परागण पक्षियों में होता है। भारतीय संसद में शामिल है, बताएंगे भारतीय संसद में शामिल है। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद के अंतर्गत आती हैं इनमें से। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में इनमें से क्या है, बतलाएंगे? 3/4 भाग पर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल। 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? भूपृष्ठ पर जल पाया जाता है, 75%। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वरीय बंदरगाह है, बताएंगे इनमें से कौन सा एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कांडला, जो कि एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है, कांडला बंदरगाह। टिक्का रोग किस में होता है, किस फसल में होता है टिक्का रोग, बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली का रोग है। टिक्का रोग किसका है? मूंगफली का। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बतलाएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वैट से संबंधित है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर दोस्तों सी, ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, ओक्जेलिक अम्ल। संयुक्त राज्य गणराज्य का प्राचीन नाम क्या है, बतलाएंगे प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी, इजिप्ट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाम चाबारवा, नाम चाबारवा। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो कौन सी नहर जोड़ती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कील नहर, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील नहर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको 60 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि आपको 60 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। साथ साथ आप ये बिल्कुल भी लिखना न भूलिए कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपने एग्ज़ाम का नाम जरूर लिखिए। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर जो बच्चे, जो आपके दोस्त लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।